नमस्कार, इंडिया 18 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती सेजा। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर है अलीराजपुर जिले से, जहां वेतन नहीं मिलने से नाराज अतिथि शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही नारेबाजी भी की। अतिथि शिक्षकों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर वेतन दिलाए जाने की मांग की है। मामले को लेकर धरना स्थल पर जोबट विधायक सेना महेश पटेल ने पहुंचकर अतिथि शिक्षकों से बात की, उनकी मांगे सुनी और उसे सुनने के बाद सहायक आयुक्त संजय परपाल को धरना स्थल पर बुलाया गया। वहीं डांट फटकार लगाते हुए विधायक सेना महेश पटेल ने पूछा है कि मार्च अप्रैल महीने का वेतन अभी तक क्यों नहीं दिया गया। सहायक आयुक्त अप्लाई कोर्ट की बात करते हुए गोलमोल जवाब देते रहे। विधायक पटेल ने कहा, झाबुआ बड़वानी धार में वेतन मिल गया है, यहाँ अभी तक क्यों नहीं दिया गया। वहीं सेना महेश पटेल ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि दीपावली के पहले आप अतिथि शिक्षकों का वेतन दे दें, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जवाबदारी आपकी और सरकार की रहेगी। साथ ही बीजेपी की मोहन यादव सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे लोगों के साथ बीजेपी सरकार छलावा कर रही है, काम करा लिया, वेतन आज तक नहीं दिया। बीजेपी सरकार की करनी और कथनी में फर्क है। अतिथि शिक्षकों को कहा है कि आप चिंता न करें, मैं आपके हक अधिकार के लिए विधानसभा में भी आपकी आवाज उठाऊंगी। अलीराजपुर जिले से इंडिया 18 न्यूज के लिए मुस्तकिम मुगल की रिपोर्ट। ये अप्रैल माह का मानदेय अपन ने इनको अगर नहीं दिया तो ये नहीं देने का क्या कारण है? नहीं, वर्तमान में मैडम जिस हेड से इनका पैसा निकलता है, ठीक है, 2773-4200 हेड है, इनके एम्प्लॉय कोड इसमें बने हुए हैं। ठीक है, तो उस हेड में राशि 5 रुपये मतलब राशि उपलब्ध नहीं है। हाँ। और अच्छा रुको, राशि उपलब्ध क्यों नहीं है? ये वहाँ ये ग्लोबल बजट है, हाँ। भोपाल से ही इसमें बनता है राशि। और अभी जस्ट आपका फोन आया, उसके बाद मैंने भोपाल जेडी फाइनेंस से भी बात किया है। हाँ। तो ये पुनर्नियोजन के लिए फाइनेंस में प्रकरण गया हुआ है, पुनर्नियोजन। अच्छा। बजट पुनर्नियोजन में गया हुआ है। तो जैसे राशि उसमें बजट पुनर्नियोजन हो जाएगा, हाँ। तो इस हेड रिचार्ज हो जाएगा और हेड रिचार्ज होने के बाद में इनका भुगतान नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर ये रिचार्ज नहीं हुआ तो ये बड़वानी का कैसे हो गया, धार का कैसे हो गया, झाबुआ का कैसे हो गया? बाकी जिलों का कैसे हो गया, हमारे जिले का क्यों नहीं हुआ? फिर मेरे को ये बताओ। अलग अलग हेड में बनते हैं, 3 हेड है, 3496 2773। नहीं, मेरे को कोर्ट नंबर नहीं चाहिए। नहीं तो जिस यदि वहाँ का कोई दूसरे हेड में बना होगा तो हो सकता है उनका हो गया होगा। या तो फिर आप मुझे ये बताओ कि आपके पास ऑलरेडी 5 से 6 चार्ज है, या फिर आप अपने वर्क में कुछ कमी पैसे आ रही क्या, काम करने में दिक्कत आ रही, इसलिए नहीं हो पा रहा? नहीं, मेरे पास 5-6 चार्ज नहीं है, एक ही है। हाँ। ये बजट सीट में निकला खिला। हाँ, तो मतलब कुछ आपके काम में कुछ परेशानी आ रही, इस वजह से ऐसा हो रहा है? हमने आगे भी मांग कर दिया, मैंने आपको उसका पत्र अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मेरे को आगे ये बताओ कि अप्रैल माह का अगर अपने को नहीं देना था तो इन लोगों से काम क्यों करवाया? निकलवाना था। अप्रैल माह में काम करा आप लोगों ने, तो फिर अप्रैल माह का सैलरी आपको देना चाहिए। मार्च का भी बाकी है, मार्च का वो 2773 वाला ही हेड है पूरा, तो मार्च का भी बाकी है और अप्रैल का भी बाकी है, और अभी 2 महीने का बाकी। मेरी सभी बीओ से आज सुबह 3 है से डलता वो। दूसरी बात सुनना, जो अतिथि शिक्षक, सुनो, जो अतिथि शिक्षक नियम में भी नहीं आ रहा, पात्रता में भी नहीं आ रहा, बीएड बीएड भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो नौकरी कर रहा और समय पे वेतन ले रहा कि नहीं ले रहा? ये पूरा नियम के विरुद्ध अतिथि शिक्षक का ये जो चल रहा, इसकी मैं बहुत जल्दी जांच बिठाने वाली हूँ। और मैं अभी यहाँ पे बोल सकती, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं। कितने लोग अतिथि शिक्षक में ये नियम के विरुद्ध तनख्वाह ले रहे और टाइम टू टाइम ले रहे, लेकिन हमारे असली काम करने वाले, मेहनत करने वालों को तनख्वाह नहीं दी जा रही। ये सरकार पूरी तरह से नाकामी है, विफलता है, ये सब इनके सामने आज दिखाई दे रहा। और आप सुन लो, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा था? समान वेतन समान कार्य, कहा था कि नहीं कहा था? तो फिर समान वेतन समान कार्य कब मिलेगा? 5-5 महीने हो गया, 8-8 महीने हो गया, अभी तक तनख्वाह नहीं मिली।
और ये झूठी सरकार है। इस तरह से हमारे आदिवासी समाज भाई या अन्य वर्ग के भाइयों जिसको इस तरह से गुमराह कर रही है और काम ले रही है, और काम लेने के बाद में जब पैसे की बात आती, सैलरी देने की बात आती, तो ये अपने कौन से कोड नंबर बताकर अपना पल्ला झाड़ने में लगे ले। तो मैं सहायक आयुक्त महोदय से निवेदन करूंगी कि आप हमारे अतिथि शिक्षक को कब तक तनख्वाह दी जाएगी, इसकी बात सबके सामने रखिए। देखिए, ये भाजपा की मोहन यादव की सरकार गूंगी बहरी सरकार है। ये जिस तरह से हमारे अतिथि शिक्षकों के साथ जो छलावा कर रही, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जिस तरह से हमारे अतिथि शिक्षक मेहनत करते हैं लेकिन समय पे उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही, और कम से कम 5 से 8 महीने हो गए, आज दिनांक तक इनको तनख्वाह नहीं मिली। कई बार जन सुनवाई में आवेदन लगाने के बाद में भी तनख्वाह नहीं मिली, कलेक्टर महोदय को अवगत कराने के बाद भी तनख्वाह नहीं मिली, सहायक आयुक्तों को भी कितनी बार बताने के बाद भी तनख्वाह नहीं मिली। तो मैं मोहन सरकार से मांग करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके इन अतिथि शिक्षकों को इनका वेतन दिया जाए, नहीं तो ये ही हमारे भाई लोग फिर उग्र आंदोलन करेंगे और उसमें हम सब भी साथ देंगे। ये आप सब ध्यान रख लेना, नहीं तो फिर अच्छी बात नहीं है। और सहायक आयुक्त महोदय, कम से कम आप अपनी जानकारियां सही शासन को भेजिए।